रेप की शिकार मृतका किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से निकाली गई न्याय यात्रा आज पौड़ी पहुंची और इस यात्रा में किरण नेगी के पिता और अंकिता भंडारी की मां भी शामिल रही। मातृभूमि सेवा पार्टी की ओर से निकाली गई न्याय यात्रा दिल्ली से अल्मोड़ा तक न्याय के देवता गोलू देवता के दर तक जाएगी और यात्रा में शामिल हुई अंकिता भंडारी की मां ने कहा कि अब तक आरोपियों का नार्को टेस्ट न होने से वो चिंतित हैं कि अंकिता को आखिर न्याय कब मिलेगा। अभी तक तो नार्को टेस्ट भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका नार्को टेस्ट हो तीनों का, और जो VIP है इनको भी इन्होंने छुपा दिया है, इस पे भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। वो तो अंदर चला गए, लेकिन 2 अभी बाहर हैं। हमें चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अंदर हो जाएं और इनको फांसी की सजा हो। और जो है कि जब तक ये इनको फांसी नहीं होगी देश की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगे। खबर चमोली से, जहां चमोली में एसपी प्रवींद्र डोभाल ने कर्णप्रयाग थाना कोतवाली का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क पर आई शिकायतों और डायल 112 से संबंधित सूचनाओं को देखा और अस्त्र शस्त्रों की जांच की। एसपी ने साफ सफाई को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और एसपी ने थाने में भोजनालय और आदर्श बैरक की भी जानकारी लेते हुए नजर आए। उत्तराखंड में G20 की होने वाली बैठकों को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक के लिए रामनगर का चयन किया गया और G20 के लिए उत्तराखंड के नोडल अधिकारी सचिव पंकज पांडे ने भी कहा कि पूरे देश में G20 की बैठक में 70 से ज्यादा वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे और 26 और 28 मार्च तक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखिए, G20 के 2 महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ प्रस्तावित थी उत्तराखंड में। दोनों हम लोग नरेंद्र नगर में प्रस्तावित कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश थे कि कुमाऊं में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग उसमें आ रहे हैं। 20 कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं उनके लोग आएंगे और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। तो हमारे प्रदेश के दोनों तरफ अगर वो लोग आते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा होगा। किसी भी समुदाय के वजूद में बने रहने की मुख्य वजह होती है उसकी परंपरा और रीति रिवाजों का सहेजे रखना और उत्तरकाशी में रहने वाले जाट भोटिया समुदाय के लोगों ने अपनी परंपराओं को सहेजे रखा है। उत्तरकाशी में भोटिया समाज ने लोसर पर्व पर आटे से होली खेलकर अपना नया साल की शुरुआत करने की बधाई थी और पारंपरिक तरीके से नृत्य किया। रिपोर्ट देखिए। भारत चीन सीमा से सटे जादोंग नेलांग इलाके से विस्थापित होने के बाद जाट भोटिया समुदाय के लोग उत्तरकाशी के गुंडा इलाके में आकर बस गए, लेकिन इन लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। लोसर पर्व के तीसरे दिन लोगों ने धार्मिक आस्था के प्रतीक झंडों को बदला और डुंडा वीरपुर गांव में आटे की होली खेली गई और समुदाय के सभी लोग आटे में सने नजर आए। जैसे कि हर लोगों का अपना एक कल्चर होता है, एक लोकल त्योहार होता है, वैसे ही हमारे भोटिया समाज में भी हमारा लोसर जो है एक लोकल त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह हमारे 4 दिवसीय त्योहार होता है। यह महाशिवरात्रि के अगले दिन को छोड़ के उसके नेक्स्ट दिन जो अमावस आता है उस दिन से हमारा त्योहार शुरू होता है। रिंगाली देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे लोगों ने रिंगाली देव डोली लेकर पारंपरिक नृत्य किया और नए साल के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ये विश करते हैं कि जो पुराना वर्ष हमारा बीत गया है, जो भी राग द्वेष है, आज अमावस की रात को सारे राग दोष इस मसाल और हाथ में हम लोग अपने राग दोष को लेके एक हमारा जगह तय रहता है, उस चौक में हम लोग जलाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग प्रत्येक बच्चे, चाहे बूढ़े हो बुजुर्ग, सब लोग एक दूसरे के घर में पत्थर लेके एक दूसरे को विश करते हैं कि नया साल आपके लिए मंगलमय हो। डुंडा गांव के जो लोग नौकरी पेशा होने के कारण घर से बाहर रहते हैं, वो भी इस लोसर त्योहार को परिवार के साथ मनाने के लिए गांव आते हैं और पूरी परंपरा के साथ त्योहार मनाते हैं, जो आज भी अपनी धरोहर को जिंदा रखे हुए हैं। टीम न्यूज़ 18।